हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जैसा कि कल आपको कहा गया था कि जो 2006 से लगाकर 13 तक के नीट वाले जो क्वेश्चन है वो हमने अभी तक लिए नहीं है। तो आज ये अंतिम आपका लेक्चर रहेगा नीट PYQ का, और उसके अंदर अपन 6 से लगाकर 13 के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अपन ले रहे हैं। तो जिसके अंदर पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ स्टोन फोल्ड्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ठीक है, कोई स्टोन है जिसको अपन अंडर ग्रेविटी फॉल करा रहे हैं, और ये बहुत बार PYQ के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मतलब हमने पिछले जो लेक्चर पढ़े हैं उसके अंदर बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे 13 के अंदर आया। इसने ये कहा है कि एक स्टोन है जिसको आप फ्रीली क्या कर रहे हो, फॉल करा रहे हो, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, नॉन चीज है, ये जीरो हो जाएगी। और इसने ये कहा है कि इट कवर्स डिस्टेंसेस H1, H2 एंड H3। ये 3 डिस्टेंसेस कवर करता है, पहले H1 फिर H2 और फिर आपकी कवर करता है H3। लेकिन इसने एक कंडीशन दी है कि H1 डिस्टेंस जो है वो 5 सेकंड के अंदर, फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर वो H1 डिस्टेंस कवर करता है, फिर अगले 5 सेकंड के अंदर फिर से वो H2 डिस्टेंस कवर करता है, और नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर वो H3 डिस्टेंस कवर करता है। तो ये वाली हो जाएगी H1, ये हो जाएगी H2 और ये हो जाएगी हमारी H3। ठीक है, हर 5 सेकंड के अंदर हमको डिस्टेंस दे रखी है H1, H2 और H3। तो अब यहाँ पर हमको ये पूछा गया है कि H1, H2 और H3 का रिलेशन क्या होगा, इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा तीनों हाइट के अंदर या तीनों डिस्टेंसेस में। तो हमने एक क्वेश्चन करा था और उसके अंदर मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कि पहले 1 सेकंड के अंदर कोई भी पार्टिकल, मतलब पहले t सेकंड के अंदर आपका पार्टिकल जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है d, फिर आगे कितना कवर करेगा 3d, और फिर आगे कितना करेगा 5d। ठीक है, और आगे चलोगे 7d, 9d, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो पहले के अंदर पहले 5 सेकंड के अंदर हमारे पास H1 की वैल्यू कितनी आ रही है, d, या d इक्वल टू H1 है। ठीक है, सेकंड के अंदर हमारे पास आ रहा है H2 इज इक्वल टू 3d, और अगर मैं यहाँ से d की वैल्यू फाइंड करूँ तो d इक्वल टू हो जाएगा H2/3। थर्ड के अंदर नेक्स्ट 5 सेकंड की बात कर रहे हैं तो वहां पे H3 इज इक्वल टू 5d होगा, और यहाँ अगर d की वैल्यू आप निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा आपका H3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो पहले 5 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करा उसने, H1। ठीक है, इसको हमने d ले लिया, फिर अगले 5 सेकंड में 3d हो गया, फिर अगले 5 सेकंड में 5d हो गया। तो वहां से हमने d की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास रेशो या रिलेशन जो भी कहें अपन आ जाएगा। तो रिलेशन क्या आएगा, H1 यहाँ से H2/3 इक्वल टू यहाँ से H3/5। ये आपका रिलेशन रहेगा तीनों डिस्टेंसेस के बिटवीन। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे 2 क्वेश्चन हमने पीछे PYQs के अंदर किए हैं, और ये उसके जैसा ही क्वेश्चन आपको पूछा गया था 13 के अंदर। एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आपकी 13 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या पूछा गया, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास n। मास से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मूविंग इन वन डायमेंशनल अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम बाय t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। ठीक है, मतलब हमको टाइम की वैल्यू दे रखी है t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। फिर उसने ये कहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी जब जीरो होती है उस टाइम आपके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये हमको पूछा गया है। क्वेश्चन के अंदर हमको t की वैल्यू दे रखी है रूट एक्स प्लस 3। तो पहले मैं इस t की जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, और वहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं अपन। तो क्या करें अपन, 3 को बाई t भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा रूट एक्स इज इक्वल टू t-3, फिर होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा t-3 होल स्क्वायर, t-3 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब t-3 होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे x की वैल्यू होगी। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, x की वैल्यू होगी। मतलब हम आगे अब x की वैल्यू ये यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। अब उसने जो कहा है उसकी जो कंडीशन है उसको अपन अप्लाई करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है जब वेलोसिटी जीरो हो। तो पहले तो वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड करें अपन। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। मतलब आप डिफरेंशिएट करो डिस्प्लेसमेंट को तो वेलोसिटी आ जाएगी, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, माइनस 6t का हो जाएगा 6, और 9 का हो जाएगा 0। मतलब वेलोसिटी हमारे पास आई 2t माइनस 6। अब उसने ये कहा है कि वेलोसिटी जो है वो हमारी जीरो है, तो किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो है वो हम फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो पुट करने पर टाइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और टी का वैल्यू कितना आएगा 2t माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, देन सीधा ही लिखते हैं अपन इसको।
ठीक है, बाई टी भी कर दो, 2t इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और t इक्वल टू 6/2, मतलब ये हो जाएगा हमारा 3 सेकेंड। तो टाइम आया 3 सेकेंड। तो इस टाइम पर हमारा जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब वेलोसिटी जीरो होगी 3 सेकेंड पे, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो जो आपने टी की वैल्यू फाइंड करी है उस टी की वैल्यू को आप पुट करोगे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो x इज इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर माइनस, फिर 6 टी की जगह फिर क्या पुट करेंगे 3 प्लस 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 18 प्लस 9, 9 माइनस 18 प्लस 9 कितना आएगा, 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 18 0 मीटर हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो जब पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है उस टाइम हमारे उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0 मीटर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके 13 के अंदर आए हैं। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं इसके अंदर। चलिए 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यू। मतलब x की वैल्यू हमको दे रखी है 8 प्लस 12t माइनस टी क्यू। ठीक है, फिर इसने ये कहा है द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। मतलब रिटार्डेशन हमको निकालना है कितना होगा। ठीक है, और जब उसका वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, जब वेलोसिटी जीरो बन जाता है तब रिटार्डेशन कितना आएगा वो हमको फाइंड करना है। तो x की वैल्यू दे रखी है, रिटार्डेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव हो जाता है उस टाइम। तो हमको एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है इसके अंदर, और वेलोसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए उस टाइम, जीरो होनी चाहिए। तो पहले तो वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड करें। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू dx/dt। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हमारे पास 8 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, 12 t का डिफरेंशिएशन होगा 12, और माइनस टी क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर। ठीक है, अब इसने ये कहा कि वेलोसिटी आपको क्या लेनी, जीरो। तो वेलोसिटी हम एक बार जीरो कर दें तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी वो देख लेते हैं। 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो t स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू निकल कर आएगी, t इक्वल टू कितना आएगा 2 सेकेंड। ठीक है, अब ये टाइम की वैल्यू आ गई है। अब हमको ये पूछा गया है रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन हमारे पास होना चाहिए। तो मैं इस वेलोसिटी को फिर से क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू dv/dt, और v की वैल्यू कितनी है, ये हमारा v है 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये हमारे v की वैल्यू। इसका डिफरेंशिएशन करोगे 12 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 3 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना बनेगा, माइनस 60 आ जाएगा, और t की वैल्यू हमने फाइंड करी है। तो a इक्वल टू माइनस 6 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड। तो रिटार्डेशन क्या हो गया, ये नेगेटिव का मतलब वही रिटार्डेशन हो गया। तो माइनस 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है आपको ऑप्शन के अंदर पॉजिटिव दे रखा है तो आप वही आंसर लिख कर आओगे, माइनस 12। इसकी जगह अगर प्लस 12 दे रखा है तो यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। हमारा एक्सेलरेशन उस टाइम नेगेटिव हो गया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहीं पे आया होगा आपके 12 के अंदर। क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, डायरेक्शन का तो आपको पता ही होगा नॉलेज, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ और ये होता है साउथ। अब इसने ये कहा है कि कोई बॉडी है जो आपके 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट चलती है। मतलब अपन ले लेते हैं ये हमारी बॉडी, ठीक है, ये जो बॉडी है वो टुवर्ड्स ईस्ट चल रही है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया। और यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, v इज इक्वल टू अपन लिख देते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। फिर आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब 10 सेकेंड के बाद में इसका जो वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स नॉर्थ चला जाता है। तो ये नॉर्थ गया 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या वेलोसिटी से। ठीक है, और कितना टाइम गया 10 सेकेंड का। तो t इक्वल टू 0 से इसने शुरू करा था, और t इक्वल टू 10 सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड हुई। मतलब दो वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है, तो पहली वेलोसिटी v1 हो जाएगी, दूसरी जो वेलोसिटी है उसको अपन लिख देते हैं v2। ठीक है, अब हमको इसके अंदर ये पूछा गया द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एवरेज एक्सेलरेशन बॉडी का क्या होगा। तो बच्चों आपने एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ा है। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। या फिर इसको अपन ऐसे लिखते हैं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ठीक
ठीक है, डेल्टा डी T2 माइनस T1 लिख सकते हो। हाँ, मैं यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है उसको विथ यूनिट वेक्टर के साथ में लिखूंगा, मतलब विथ डायरेक्शन अपन चलेंगे। फर्स्ट वेलोसिटी v1 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में था। ईस्ट मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा पूरा एक्स एक्सिस होगा और ये पूरा हमारा वाई एक्सिस होगा। तो पहले ईस्ट डायरेक्शन में चला तो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है आई के, तो v1 की वैल्यू हो जाएगी 30 आई के, ठीक है। और v2 ये वाई डायरेक्शन में चला गया, मतलब इसको लिखेंगे 40 जे के, तो v2 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा 40 जे के माइनस v1 की वैल्यू लिखूंगा मैं 30 आई के डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमारा कितना है 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगी 40 जे के माइनस 30 आई के, 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन लोगे यहाँ से बचेगा 4 जे के माइनस 3 आई के डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये हमारा एक्सेलरेशन बन गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई 4 आई के माइनस 3 जे के, ये हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब इसको मैग्नीट्यूड में अगर आप निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ, ठीक है, आई का जो एलिमेंट है, सॉरी यहाँ पे जे है और यहाँ पे आई है, ठीक है। आई का जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर कर दो तो माइनस 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस जे का जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर करो प्लस 4 स्क्वायर 16, ये 9 प्लस 16 हो जाएगा 25 और 25 का रूट वैल्यू आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है, मतलब ऑप्शन में ये दे रखा है तो ये आंसर सही होगा, और अगर ये दे रखा है मैग्नीट्यूड में फाइंड करना है तो फिर आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर होगा, ठीक है। ये 12 के अंदर आए हैं दोनों क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो 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 चलिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अ पार्टिकल कवर्स हाफ डिस्टेंस with v1 speed and remaining half with v2 speed, calculate its average speed। बच्चों ये हमने जब वेलोसिटी और स्पीड की बात करी थी वहाँ पर ये एज इट इज क्वेश्चन मैंने वहाँ उस वीडियो के अंदर आपको करवाया है, और इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं अपने PYQ के अंदर और टॉपिक के अंदर भी हमने बहुत जगह पर इसको सॉल्व करा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है एक बार और आपको बता देता हूँ कि इसने ये दे रखा है कि एक पार्टिकल है जो अपनी पूरी जो जर्नी है उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा है, और इसने ये कहा है कि इसमें से पहला हाफ जो है, जैसे कि ए से शुरू कर रहा है वो और बी पे खत्म कर रहा है, तो इसमें से पहला हाफ जो है वो v1 स्पीड के साथ में खत्म होगा और दूसरा जो हाफ है वो v2 स्पीड से कर रहा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। हम टोटल डिस्टेंस ए से बी की ले लेते हैं 2d, टोटल डिस्टेंस कितनी ले लेंगे 2d ले लेंगे, और ए से फर्स्ट हाफ मतलब ओ तक आने का टाइम ले लेते हैं t1 और ओ से बी तक का टाइम ले लेते हैं t2। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है जिसको मैंने डायग्राम के अंदर आपको बताया है, ठीक है। क्या दे रखा था कि फर्स्ट हाफ जो है वो v1 स्पीड से कंप्लीट कर रहा है और नेक्स्ट हाफ जो है v2 स्पीड से कर रहा है, जो रिमेनिंग बचा उसको तो टाइम लगाया उसने फर्स्ट हाफ में t1, सेकंड हाफ में t2, टोटल डिस्टेंस हमने ले लिया 2d। तो एवरेज स्पीड हमको पूछी गई है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैं लिखूंगा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या लिखेंगे t1 प्लस t2, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। अब t1 t2 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो t1 की वैल्यू हो जाएगी t1 इज इक्वल टू, जैसे कि अपन लिखे टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपन स्पीड, तो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी d बाय v1 और t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी d बाय v2, यही होगी भाई। टोटल डिस्टेंस 2d है तो फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस क्या होगा d और सेकंड हाफ का डिस्टेंस भी क्या होगा d, क्लियर है। तो t1 t2 की वैल्यू आ जाएगी d बाय v1 d बाय v2, किस फॉर्मूले से, वही स्पीड वाले फॉर्मूले से निकला है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें 2d डिवाइडेड बाय t1 की जगह d बाय v1 प्लस t2 की जगह हम पुट करें d बाय v2, कॉमन निकल जाएगा हमारा d, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाय d कॉमन निकला 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, क्लियर, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, d से d मर जाएगा, इसका आप एलसीएम लोगे और एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा इनवर्स करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ठीक है, चेक कर लेना। यही आंसर है आपका जो हमने पिछली क्लास के अंदर भी इस क्वेश्चन को करा था, वो बहु क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो v1 v2 ऊपर चला जाएगा बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन वही 2011 के अंदर आया था, अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास कोई टावर है
और इस टावर की जो ग्राउंड से हाइट है, टावर की ग्राउंड से जो हाइट है वो हमको कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। ठीक है, टावर की ग्राउंड से हाइट कितनी है, 20 मीटर है। अब इस टावर के टॉप पर एक लड़का खड़ा है और ये एक स्टोन को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। स्टोन को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, तो ये इनिशियल आपका वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जिस पॉइंट से आप किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हो, तो जिस पॉइंट से, जिस मैक्सिमम हाइट से उसको ड्रॉप किया जा रहा है, उसकी वेलोसिटी वहां पर क्या होती है, 0 हो जाती है, वहां पे रेस्ट पे रहता है। फिर इसने ये कहा है कि फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब वो वेलोसिटी निकालो जब वो आपके ग्राउंड पे हिट करने वाला है, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। इनिशियल 0 है, फाइनल भी हमको फाइंड करना है। दूसरा, हाँ, हम जी की वैल्यू यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टेन यूज करेंगे। ठीक है, तो यही लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन माइनस जी होगा, साइन कन्वेंशन यही कहता है, डाउनवर्ड जाओ या अपवर्ड जाओ, जी की वैल्यू माइनस लेनी है, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जी होगा। ठीक है, यू 0 है, हाइट हमको 20 मीटर दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सब डेटा इससे मैच हो रहा है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, वी हमको फाइंड करना है, यू हमारा 0 है, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू -10, और डाउनवर्ड की कहानी है, तो हाइट जो है उसको मैं थोड़ी देर के लिए डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि इक्वेशन तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलती है, इसको -20 कर देते हैं। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका -20 और ये इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपका 400, और v की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, √400, और आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन भी हमने पीछे करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। चलिए, 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया, अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इज इक्वल टू t + 5 - 1। ठीक है, मतलब अपने को x की वैल्यू दे रखी है t + 5 होल इनवर्स, ये हमको दे रखा है। उसने पूछा है द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब इसका जो लास्ट आंसर आएगा तब पता चलेगा कि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है या किसके प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, तो अपन कोशिश करते हैं एक्सेलरेशन फाइंड करने की, उसके बाद अपन देखेंगे कि इस क्वेश्चन की जो कंडीशन है कि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये हमको पूछा गया है। 4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे। ठीक है, लेकिन आंसर आपको बता देंगे अभी यहाँ पे। तो x की वैल्यू होगी t + 5 होल इनवर्स, तो यहाँ से v की वैल्यू आप निकालो, v इज इक्वल टू क्या होता है, dx/dt। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन करो आप टाइम के रेस्पेक्ट में, t + 5 होल इनवर्स दे रखा है, तो मैं इसको t ले लूँ या फिर इसको e मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसका पहले हो जाएगा -t + 5 होल पावर -1 d/dt। मतलब आपने जिसको t लिया, इस पूरे को मैंने t ले लिया या इस पूरे को e ले लिया। ठीक है, तो उसको लिख दिया, और जो पावर है वो आपके आगे आ जाएगी। तो -t + 5 होल पावर -1 और d/dt t + 5, मतलब इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, -t + 5 -2, और d/dt t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और 5 का क्या हो जाएगा 0, तो 1 + 0 हो जाएगा 1। तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आएगी, -t + 5। ठीक है, -t + 5 -2, ये हमारे पास v की वैल्यू है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ तक छोड़ देता हूँ। अब मैं पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, मतलब वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएशन करो। वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस, इस पूरे को फिर से अपन ई ले लेते हैं या टी ले लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पावर आगे ले लो तो -2 आगे ले लिया, फिर t + 5, फिर एक पावर कम करो तो -2 और एक पावर कम -3 हो जाएगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो d/dt यहाँ नीचे लिख देता हूँ, d/dt t + 5 होल पावर t + 5। ठीक है, इसी को अपन ने लिया था t, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a इक्वल टू हो जाएगा ये -2 t + 5 होल पावर -3, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 5 का फिर से क्या हो गया 0। मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, 2t + 5 -3। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन। लेकिन ऑप्शन के अंदर एक्सेलरेशन का रिलेशन कहीं पर भी टाइम के अंदर, टाइम के साथ में नहीं दे रखा है।
तो अपन यहाँ से डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते कि एक्सेलरेशन इसके प्रोपोर्शनल हो सकता है टाइम की वैल्यू, मतलब टाइम के साथ में ये आपके प्रोपोर्शनल रहेगा, क्योंकि चारों ऑप्शन के अंदर टाइम कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है और अपन नहीं दे सकते। ठीक है, टाइम के साथ में उसका कोई रिलेशन अभी यहाँ पे नहीं दे सकते। तो अपन क्या करें, यहाँ से कोशिश करते हैं t+5 की वैल्यू निकल जाए और उस t+5 की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जाए। तो मैं क्या करूँ, इसको लिख सकता हूँ -v = t+5 होल पावर -2। क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, -v होल पावर -1/2 = t+5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ठीक है, ये -2 t+5 होल पावर -2 = -v है, कुछ नहीं करा है। यहाँ की पावर जो उसको हटाना है, यहाँ की पावर तभी हटेगी जब वो पावर इस पे लग जाएगी। मतलब अपन ने दोनों तरफ क्या कर दिया, रूट ले लिया है। दोनों तरफ क्या कर दिया, रूट ले लिया। और t+5 की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी -v होल पावर -1/2, और उस वैल्यू को यहाँ पुट करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, और v t+5 की जगह -v होल पावर -1/2। ठीक है, v की पावर -1/2 और उसकी होल पावर कितनी है, 3 एक्सेलरेशन हो जाएगा। इस माइनस को अगर बाहर निकालना हो निकाल सकते हैं अपन 2, और ये आपकी वेलोसिटी की पावर बन जाएगी -1/2 × 3 3/2। मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की, ठीक है, क्या मिला यहाँ पे आपका रिलेशन है वो क्या बनता है, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी की 3/2 पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये ऑप्शन आपके वहां पर दे रखा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन किया है, दोनों जगह एक्सेलरेशन निकला। एक्सेलरेशन निकालने के बाद वेलोसिटी से हमने एक वैल्यू निकाली और उसको वापस एक्सेलरेशन में पुट कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t = 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक बॉल है जिसको t = 0 एंड u = 0, ठीक है, इस कंडीशन पे ड्रॉप किया जा रहा है। नीचे की तरफ अपन ड्रॉप कर रहे हैं बॉल को, ड्रॉप किया। ठीक है, फिर इसने ये कहा है कि आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स। ठीक है, एक और बॉल आएगी और उसको उसी प्लेटफॉर्म से, मतलब उसी पॉइंट से ड्रॉप किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका टाइम दे रखा है 6 सेकेंड। मतलब ये t = 0 सेकेंड पे ड्रॉप हुई, तो इसके जस्ट 6 सेकेंड के बाद में दूसरी बॉल जो है उसको सेम प्लेटफॉर्म से हमको क्या कराना है, नीचे की तरफ ड्रॉप करना है। ठीक है, अब इसने ये कहा है कि ये जो t = 6 सेकेंड पे जो बॉल आपके नीचे की तरफ ड्रॉप की गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, थ्रोन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद अ स्पीड v, द टू बॉल्स मीट एट 18 सेकेंड। तो अपन मान लेते हैं कि दोनों बॉल जो है वो आपके 18 सेकेंड, ठीक है, 18 सेकेंड पे क्या करती है, मीट करती है। दोनों बॉल जो है वो 18 सेकेंड पे मीट कर रही है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन के अंदर तो ये हुआ कि ये वाला बॉल t = 0 से चलता 18 सेकेंड तक चलेगा। दूसरा बॉल जो है वो t = 6 सेकेंड से स्टार्ट कर रहा है और ये आपके 18 सेकेंड, मतलब यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा आपको टाइम का कितना, 18 - 6 = 12 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस अगर देखा जाए तो 18 सेकेंड का है, कितना है, 18 सेकेंड का डिफरेंस है। 18 - 0 = 18 सेकेंड, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, अब हमको ये पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दे रखी थी सेकेंड बॉल की, उस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, ये हमको पूछा गया है। ठीक है, तो हम दोनों केस अलग अलग लेते हैं। ये ध्यान रखना कि दोनों एक ही जगह से शुरू हुए हैं। ऐसे ये डायग्राम भले आपको अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये हुआ सब कुछ एक ही जगह से है। ठीक है, मैंने दोनों को अलग इसलिए बनाया ताकि आप समझ पाओ। तो पहले फर्स्ट बॉल की बात करें तो 4 फर्स्ट बॉल, इसमें क्या कंडीशन बन सकती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगा s = ut + ½ at²। ठीक है, a की वैल्यू अपन क्या यूज करेंगे, -10 मतलब g, और हाइट अपन ले लेते हैं, दोनों सेम हाइट के हैं तो हाइट हमारी h है। हाइट क्या है, प्लेटफॉर्म की जो हाइट है वो कितनी है, h है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, डाउनवर्ड की कहानी है तो -h, u इसके लिए 0 है, ये टोटल 0 प्लस 1/2 a की जगह -10 और t² मतलब कितना हो जाएगा 18²। टाइम कितना है 18 सेकेंड।
ये माइनस एच इज इक्वल टू -5 इंटू 18² कैंसिल हो जाएगा 2 से 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एच की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 इंटू 18²। ठीक है, इसको यहाँ तक अपन छोड़ दें। अगर आपको कैलकुलेट करना कर सकते हो, 18² 324 होगा और 324 इंटू 5 ये आ सकता है। ठीक है, एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद अब अपन सेकेंड बॉल की बात करते हैं। फॉर सेकेंड बॉल जिसको ड्रॉप किया गया था t = 6 सेकंड पे और 18 सेकंड पे दोनों मिले थे। ठीक है, तो वापस वही इक्वेशन s = ut + ½ at²। क्लियर। अब यहाँ पे s मतलब वही हाइट होगी हमारी -h, u यहाँ पे कितना होगा v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v। ठीक है, और टाइम की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, टाइम की वैल्यू हमको दे रखी 18 - 6 12 सेकंड, तो v × 12 -1/2, a की वैल्यू वापस -10 मतलब अंडर ग्रेविटी, g की वैल्यू यूज कर रहे हैं अपन, और t² मतलब 12² हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगा -h = 12v और ये हो जाएगा 2 से 10 कैंसिल, 5 टाइम माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 12²। ठीक है, ये हो जाएगा -h = 12v प्लस 12² 144 होता है, तो 5 इंटू 144। ठीक है, इसको अपन मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 0। ठीक है, 22 720 हो जाएगा, तो ये 5 इंटू 12² होगा 720। ठीक है, अब ये -h मतलब h की वैल्यू तो हमारे पास है ये, उस h की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो -5 इंटू 18² = 12v प्लस 720। ठीक है, ये हो जाएगा -5 इंटू 324 = 12v प्लस 720। मल्टीप्लाई करते हैं आप, ये हो जाएगा -5 इंटू 4 20, 5 इंटू 2 10, 10 और 2 12, 1 15 और 17 16। ठीक है, और ये बाई टी पी होके यहाँ आएगा। चलो बाद में कर लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं अपन 720। ये बाई टी पी करो तो -1620, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे तो -720 = 12v। क्लियर। ओह चलिए, सॉरी अपन ने यहाँ पे दोनों जगह माइनस कर दिया, तो ये तो प्लस है, मतलब ये वैल्यू माइनस की रहेगी। ठीक है, ये वैल्यू हमारी माइनस की रहेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने जी की जो वैल्यू पुट करी थी वहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन यहाँ पे यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो ये मतलब +720 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पे आपके बचना चाहिए 900 बचेगा। 720 है क्या, 820 920 1000 1020 1120 800। ठीक है, तो ये आपके पास बचेगा -900 = 12v और v की वैल्यू आ जाएगी -900 / 12। आंसर आएगा 75। 12 में से ये कैंसिल होगा, 75 मीटर पर सेकेंड, और ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ऑप्शन के अंदर पॉजिटिव दे रखा है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन की कहानी है, तो v की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, विद डायरेक्शन साइन कन्वेंशन तो नेगेटिव बोलता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 75 पॉजिटिव दे रखा है तो नेगेटिव में लिखा है 75 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन के अंदर क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स, ये 2009 के अंदर है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, कोई पार्टिकल है, ठीक है, जो आपके रेस्ट से शुरू कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड इज s1, मतलब पहले 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, s1। ठीक है, तो पार्टिकल पहले 10 सेकंड में, जैसे यहाँ पे आया 10 सेकंड में, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, s1, और टाइम कितना लिया इसने, t = 10 सेकंड। पहले 10 सेकंड में पार्टिकल जो है वो आपका s1 डिस्टेंस कवर करता है, and that covered in the first 20 second is s2, मतलब इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से 20 सेकंड के अंदर वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करता है, s2 डिस्टेंस कवर करता है। ध्यान रखिएगा कहीं यहाँ से यहाँ s2 ना हो जाए। ठीक है, इसमें लिखा है that covered in the first 20 सेकंड, मतलब पहले 20 सेकंड में वो s2 डिस्टेंस कवर करता है। अब इसने फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट करी है, तो फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
ये भी इसमें दे रखा है। ठीक, अब ये क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, अभी आज का ही पहला क्वेश्चन आया था कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पोजीशन से मूव हो रहा है, ठीक है, एक्शन में आ रहा है, तो पहले 1 सेकेंड के अंदर या पहले टी टाइम के अंदर एक सेकेंड मत लो आप, पहले टी टाइम के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डी। ठीक है, और नेक्स्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक वो डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना करेगा, 3d करेगा। ठीक है, पहले टी सेकेंड में वो डी डिस्टेंस कवर करेगा, तो अगले टी सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 3d डिस्टेंस कवर करेगा। तो s1 की वैल्यू तो d के इक्वल हो जाएगी, लेकिन s2 जो है वो यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का s2 है, तो ये कितना हो गया d और ये कितना हो गया 3d। तो s2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी d प्लस 3d इक्वल टू s2 हमारे पास आ जाएगा 4d। अब मैं d की जगह क्या यूज कर सकता हूँ, d की जगह मैं s1 यूज कर सकता हूँ, तो s2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4s1, ये मेरा आंसर है। यही इसने पूछा है। ठीक है, मैंने ऑप्शन भी दिए हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन था s1 इज इक्वल टू 4s2, सेकंड s2 इज इक्वल टू 4s1, s2 इज इक्वल टू s1/4, s2 इज इक्वल टू 4/s1। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है हमारा आंसर से, s2 इज इक्वल टू 4s1, ये हमारा आंसर होगा। ये वही कंसेप्ट है जो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, a particle moves in a straight line with constant acceleration, it changes its velocity from 10 मीटर पर सेकंड to 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई पार्टिकल है जो आपके स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ठीक है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में ये चीजें हो रही है सारी। तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारा कांस्टेंट है, और इसने ये कहा है कि ये अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड। तो पहले अपन ये कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और फिर बाद में इसकी जो वेलोसिटी हुई यहाँ तक की अपन ले लें टी टाइम के बाद। ठीक है, यहाँ पे t इक्वल टू 0 था इनिशियल टाइम, और टी टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी चेंज हुई वो कितनी हुई 20 मीटर पर सेकंड, मतलब ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, जब वेलोसिटी चेंज करता है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, 135 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो इनिशियल इसके पास 10 मीटर पर सेकंड था, और फिर इसने अपनी वेलोसिटी चेंज करी टी टाइम में 20 मीटर पर सेकंड, और जब वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है तब उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, 135 मीटर की डिस्टेंस इसने कवर करी है। ठीक है, अब हमको ये पूछा गया है ये 135 मीटर की डिस्टेंस जो है वो टी टाइम में या टी सेकेंड में ये आपके कवर करता है, तो उस टी की वैल्यू कितनी होगी, टी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा कल भी बताया था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फर्स्ट अपन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखते हैं उसी इक्वेशन से ये आंसर आ जाएगा, s इज इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ठीक है, अब s हमारे पास कितना 135, u कितना है हमारे पास 10, v हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 30/2, 15 बचा, ये हो जाएगा 135 इक्वल टू लिख देते हैं अपन 30/2 इंटू टी। ठीक है, ये हो जाएगा 135 इक्वल टू 15t, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135 डिवाइडेड बाई 15, आंसर आएगा t इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 सेकेंड। ठीक है, 9 सेकेंड हमारा टाइम होगा। तो 135 मीटर का डिस्टेंस को कितने टाइम के अंदर कवर करता है, 9 सेकेंड के अंदर आपका जो पार्टिकल है वो 135 डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये 2009 में है और ये 2008 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने आपको कहा था कि जो आपके 7-8 के क्वेश्चन नहीं आए हैं तो आज ये सारे क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, हमने 13 से स्टार्ट किया था, 8 तक हम आ चुके हैं, अब 1 या 2 साल के बचे हैं जो हमने पीछे नहीं करे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, तब तक आप लिख लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकंड इज। एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसने ये पूछा है कि आप डिस्टेंस फाइंड करो थर्ड सेकंड का। ठीक है, तो हमने बताया था कि आप nth सेकंड का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस a/2
2n-1। अब किस टाइम का पूछा है, थर्ड सेकेंड का पूछा है, तो n की जगह 3 पुट कर दो, s3 इज इक्वल टू u। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, इसने ये कहा कि पार्टिकल जो है वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, रेस्ट से। मतलब u की वैल्यू कितनी है हमारी, u की वैल्यू हमने दे रखी है 0 मीटर पर सेकंड, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस a की वैल्यू कितनी 4/3, हो जाएगा 4/3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 है। फिर 2n की जगह फिर से क्या आएगा, n की जगह 3 हो जाएगा, p की वैल्यू पुट कर दी -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा s3 इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0, यहाँ से क्या बचेगा 2 इंटू 3, इसको लिखते हैं अपन 4/6 इंटू 2 इंटू 3 6 -1 5। ठीक है, ये हो जाएगा 20/6, मतलब इसको अपन लिख पाएंगे कितना 10/3 मीटर, 10/3 मीटर ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये पूछा है, ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, रेस्ट से कर रहा है, और उसने एक्सेलरेशन कितना है 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। ये 3 वैल्यू हमको दे रखी है, और उसने थर्ड सेकंड का पूछा है, मतलब nth सेकंड की बात कर रहा है, थर्ड सेकंड का पूछा है, t इक्वल टू, ठीक है 3 सेकंड भी इसने पूछा हुआ है, तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला बहुत बार आया है, Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 -1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये 2007 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए दे दिया है कि एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, f होगा, और एट टाइम t। ठीक है, कोई पार्टिकल है जो आपके एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन f है, और किस टाइम पर, एट टाइम t पर, और उसने एक्सेलरेशन की वैल्यू भी दी है, f इक्वल टू कितना दे रखा है, f इक्वल टू f0 1 माइनस टी ओपन टी, ये हमको दे रखा है। फिर इसने ये भी कहा है कि यहाँ पे f0 और t कैपिटल टी, f0 और कैपिटल टी दोनों हमारे कांस्टेंट है। द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी, मतलब t इक्वल टू 0 की इसका वेलोसिटी 0 है। ठीक है, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट f इक्वल टू 0। ठीक है, द पार्टिकल वेलोसिटी vx, मतलब vx की वैल्यू हमको पूछी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन दे रखा है तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही लगा दें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन गिवन है, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन, a dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dv, a dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dv। अब मैं इस इक्वेशन का क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, तो इंटीग्रेशन a dt इक्वल टू इंटीग्रेशन dv। चलिए अब लिमिट की बात करें, क्या रेंज दे रखी है, इसने पहला तो ये कहा था कि द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0, ठीक है, एट t इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी, मतलब जब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है तब टाइम भी क्या है 0 है, मतलब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है। फिर इसने ये पूछा इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट f इक्वल टू 0, मतलब जब f की वैल्यू 0 होगी, जब f की वैल्यू 0 होगी तब उसने ये पूछा है द पार्टिकल वेलोसिटी vx इज, मतलब अपन एक बार तो ये देखें कि f की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो t की वैल्यू क्या आएगी, अगर f की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं तो t की वैल्यू क्या आएगी, बोलिए। ठीक है, f की वैल्यू अगर अपन 0 पुट करते हैं तो t की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पुट करके देख लेना आप, यहाँ f की जगह अपन 0 पुट कर दें तो हमारे t की वैल्यू t के इक्वल हो जाएगी, सिंपल सी बात है, t की वैल्यू t के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, मतलब कैपिटल T। तो यहाँ पे वेलोसिटी जब आपका vx होगा, वेलोसिटी जब आपका vx होगा तब टाइम क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, ये t कहाँ से लिखा हुआ है, आप ये f की वैल्यू जो 0 है उसको यहाँ पुट कर देना, आपके पास टाइम की लिमिट जो है वो मिल जाएगी, मतलब आपको जो टाइम का वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगा, ये कितना होगा t होगा, कैपिटल, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे कि मैं पहले राइट साइड का देखूँ, चलो लेफ्ट का ही देख लेते हैं, 0 टू t a dt, a की वैल्यू कितनी है, जो f है वही हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है, ये ध्यान रखना, इसने बोला एक्सेलरेशन f है। ठीक है, मतलब जो f है वही a लिखेंगे अपन, तो f की जगह अपन क्या पुट करेंगे, f0 1 माइनस t/t dt। ठीक है, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पर dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, और लिमिट हो जाएगी 0 टू vx। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना तो पहले dt को अपन मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0 टू t
एफ नॉट, ठीक है, एफ नॉट डी टी। क्लियर है। फिर अपन यहाँ पे चले, ये हो जाएगा माइनस, फिर एफ नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एफ नॉट इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होगा 0 to t, फिर ये लिखेंगे अपन एफ नॉट टी बाई टी डी टी, और यहाँ पे क्या लिखें, वी एक्स आ जाएगा, वी एक्स माइनस 0 वी एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आंसर, एफ नॉट डी टी, एफ नॉट टी, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका आंसर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, एफ नोट को दोनों के लिए कंस्टेंट, चलो ठीक है, डायरेक्ट भी हो जाता है इंटीग्रेशन, अपन ने ऐसे कर लिया, तो एफ नोट को बाहर कर दिया, एफ नोट को बाहर कर दिया, कैपिटल टी को बाहर कर दिया, क्योंकि ये तो पहले से कांस्टेंट है एफ नोट और टी, ठीक है। स्मॉल टी बचा, स्मॉल टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और लिमिट हो जाएगी 0 to t, और यहाँ पे क्या बचेगा, वी एक्स, लिमिट पुट होगी एक जगह बाकी है आपके, तो एफ नॉट टी, एफ नॉट टी माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, एफ नॉट टी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू वी एक्स, लिमिट पुट कर दिए लिमिट का, ठीक है, ध्यान रखना जी, एक बार टी की जगह टी पुट होगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा टी स्क्वायर बाई 2 वाला वैल्यू, एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू वी एक्स, मतलब हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, क्या बनेगा आंसर, बोलो, यहाँ लिख देता हूँ लास्ट में, या फिर अपन यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख देते हैं आंसर को, यहाँ लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, क्या लिख देते हैं, हमारा लास्ट इक्वेशन आ रहा है एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू वी एक्स, एफ नॉट कॉमन ले लूँ मैं, एफ नॉट को कॉमन ले लूँ, ठीक है, डिवाइड बाई एफ नॉट टी भी है, या फिर डिवाइड बाई टी भी है, ठीक है, एफ नॉट को कॉमन ले लिया, ये टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा टी माइनस टी बाई 2 इक्वल टू वी एक्स, ये कितना हो गया, टी माइनस टी बाई 2 टी बाई 2, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एफ नॉट बाई 2 इंटू टी, ठीक है, ये हमारा आंसर है, वी एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट बाई 2 इंटू टी, ठीक है, कुछ नहीं करा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए इसने ये कहा था कि एक्सेलरेशन एफ होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेलरेशन एफ होगा, हमने ए मान लिया उसको, और जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ पर एफ की वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है, एट टाइम टी, एफ की एफ रहेगा एट टाइम टी, और उसने एफ की वैल्यू दी थी, मतलब एक्सेलरेशन हमको दिया था, हमने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट का ध्यान रखना, इसने एक लिमिट तो इसने बताई थी कि टी इक्वल टू 0 पे हमारा वेलोसिटी क्या है, 0 वेलोसिटी, तो मैंने 0 टाइम पे 0 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 कर दिया, और इसने जब इसका वेलोसिटी वी एक्स होगा, तो कब वी एक्स होगा उसकी एक कंडीशन दी थी, जब हमारा एफ जो है वो क्या है, 0 है, मतलब एफ की वैल्यू 0 हो जाए तब हमारा वेलोसिटी वी एक्स हो जाता है, मैंने यहाँ पे वी एक्स लिख दिया, लेकिन यहाँ पे टाइम की लिमिट क्या लिखनी है, तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप यहाँ पर एफ की जगह 0 पुट करोगे, ठीक है।